हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हम सबके अपने यूट्यूब चैनल पूजा क्लासेस में, जो कि झारखंड करंट अफेयर के लिए है। ठीक है, और ये आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा जेपीएससी और जेएसएससी में, जो भी अपकमिंग झारखंड में एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, जो कि नया पहले क्या क्या था, 4 J अक्षर था, अब वो चेंज होके ऐसे शेप में आ गया है। ठीक है, जिसमें कि बीच में सत्यमेव जयते है, जो कि ये सारनाथ से लिया गया है ये चिन्ह। इसके बाद फिर ये राउंड लास्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पतली सी लाइन गई है, फिर एक मोटी सी लाइन गई है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखिए, ये जो है ये हाथी का चिन्ह है। ये कितने हैं, ये हाथी का चिन्ह है। ठीक है, तो हाथी ये क्या है? हाथी ये राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का दर्शाता है। ठीक है, कि मतलब कितना समृद्धि है झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी खनिज संपदा है यहाँ पे कि यहाँ पे कभी गरीबी रहे ही ना, लेकिन जिसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा। हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का गमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है ये हाथी। आइए एक बार फिर से, हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है कि कितनी समृद्धि है यहाँ पे। हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का गमन करती है, आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है हाथी। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पीछे से सबक लेना है, पीछे से लेसन लेना है और आगे की ओर मूव करना है। अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ देख रहे हैं ना, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? ऋषिपत्तनम में। इसे किसने दिया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था ये। चलिए आइए, इसलिए इसका नाम भी है अशोक स्तंभ। नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में यानी सेंट्रल में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका का रेखांकित करता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या है? तो ये नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भागों में उकेरा गया है, एकदम बीच में, देख रहे एकदम बीच में है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है ये अशोक स्तंभ। ये जो देख रहे हैं ये हो गया हाथी, ये हो गया अशोक स्तंभ। उसके बाद ये जो देख रहे हैं स्लाइड में, ये देखिए, देख रहे हैं, ये पलाश का फूल है। झारखंड में बहुत ज़्यादा पलाश का फूल होता है और इसी से कलर भी बनाया जाता है। ये है पलाश का फूल। तो पलाश का जो फूल है झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरभ्यता का प्रतिबिंबित करता है कि कितनी सौंदर्य है हमारा झारखंड। पुष्पित होता पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऋतु समृद्धि का संदेश लेके आता है? तो बसंत ऋतु। किस पुष्प से रंग बनता है? तो पलाश का फूल। ठीक है, पलाश का जो फूल है झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरभ्यता का प्रतिबिंबित करता है। पुष्पित होता पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है। अब देखिए, ये जो कलर है, ये जो मोटी सबसे बाहर में जो मोटी सी लाइन है, इसको देखिए, ये देखिए, ये जो है ये हरे रंग के हैं। हरा रंग नए राज्य चिन्ह का, हरी रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली। हरा रंग से हरियाली तो होता ही है।
वन संपदा का परिचायक है। कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है झारखंड में, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, साथ में नक्सलाइट भी है। ये नहीं लिखा है इसमें, ये नहीं करना है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों में विभूषित झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग भरते हुए हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। हरा रंग क्या बताता है? नए राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग भरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। ये हरा रंग। स्थानीय उत्सव, ये देखिए, ये जो है उत्सव करते हुए है महिला, ये पुरुष है, ये तो मुझमें क्लियर नहीं दिख रहा है, देखिए। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला, जिसको सौरा चित्रकारी के नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सौरा चित्रकारी किसे कहा जाता है, तो जनजातीय कला को, ठीक है, जनजातीय कला को सौरा चित्रकारी भी कहा जाता है। और झारखंड तो ऐसे भी नृत्य संगीत का ही राज्य है। झारखंड संथालों में, यहाँ की जनजातियों में नृत्य संगीत कला कूट कूट के भरा हुआ है। आइए, स्थानीय उत्सव, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला, जिसको कि सौरा चित्रकारी के कहते हैं, को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है। सौरा चित्रकारी को, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराती है। टोटल कितने घेरे हैं? ये टोटल 7 घेरे हैं। देखिए 1 2 3, फिर से देखिए 1, ये 2 3 4 5 6 एंड वो लास्ट सॉरी मेरे से खांसी हो गई थी, 7। आइए इसके प्रमुख तथ्यों को देख लेती हूँ। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या, टोटल राउंड, नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? तो 7। प्रथम घेरा यानी फर्स्ट राउंड, इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसमें बीच वाले घेरे में क्या लिखा हुआ है? तो अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते। अशोक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से। दूसरा घेरा, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए जो रिक्त है। छोटे छोटे व्हाइट कलर के राउंड गोल गोल घेरे 60, कितने क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे घेरे में किस कलर के घेरे को दर्शाया गया है? तो आ सकता है क्वेश्चन 60, किस कलर के, ये भी आ सकता है, तो वाइट। तीसरा घेरा, इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है। इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिनकी कुल संख्या 48 है। जो मानव आकृति, इसकी संख्या कितनी है? 48। मानव आकृति की संख्या 48, कितनी? 48। जो 24 जोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं, जो 24 जोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। चौथा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है जिसकी संख्या 24 है। पलाश के फूल की संख्या 24 है। मानव की जोड़ा कितनी है? 24 है। पांचवा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पशु पक्षी को दर्शाया गया है। पशु हाथी को दर्शाया जिसकी संख्या 24 है। मानव जोड़ा याद रखना है, कैसे जोड़ा 24 में है, पुष्प 24, हाथी 24। छठा घेरा, जिसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। सातवां घेरा, यह भी प्रथम घेरे की तरह रिक्त है, खाली छोड़ दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। यह लोगो कब प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 2020 से। आपको कमेंट में ये बताना है कि ये लोगो किसने तैयार किया है।
आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड का नया लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया है। इसको एक बार रिवीजन कर लें। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या 7 है। प्रथम घेरा, इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो इसका वर्णन मुंडकोपनिषद में है। दूसरा घेरा, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए। कितने? तो 60। किस रंग के? सफ़ेद, जो कि खाली हैं। तीसरा घेरा, मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिसमें कुल संख्या 48 है। कितनी है? 48, जो कि 24 जोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। चौथा घेरा, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है। झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश, जिससे कि कलर भी बनता है, संख्या 24 है। पांचवा घेरा, झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया जिसकी संख्या 24 है। पुष्प 24, हाथी 24, मानव का जोड़ा 24। छठा घेरा, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। ठीक है। सातवां घेरा, यह भी प्रथम घेरे की तरह ही रिक्त है, यानी खाली है। ये झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। ये जो न्यू लोगो है ये कब से प्रभावी हुआ है तो 15 अगस्त 2020। कब से? तो 15 अगस्त 2020 से। आइए झारखंड के पुराने लोगों के बारे में कुछ जान लें। ये देखिए, झारखंड का जो पुराना लोगो है ये 4J अक्षर में बना हुआ है। 1J, 2J, 3J एंड 4J। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय वृक्ष कौन है? तो साल। यहाँ की महिलाएं साल के पत्तों को कलेक्ट करके उससे ना थाली जैसा बनाती, जैसे कि भोज वगैरह में खाते हैं। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये पत्तों की जगह में थर्माकोल के प्लेट का यूज हो रहा है। तो हमें लगता है इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम यहाँ की जनजाति की पेशों में लात मार रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए साल के पत्तों। और ये स्वच्छ भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ठीक है, फिर से तो चलिए देख लेते हैं। राजकीय पुष्प हाथी। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। ठीक है। 4J अक्षर के बीच अशोक चक्र, इसमें भी अशोक चक्र का, चाहे वो झारखंड का चिन्ह हो या फिर तिरंगे हो, अशोक चक्र मैंडेटरी है। 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र, इसके डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे हैं। ये जो 4J अक्षर है इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो अमिताभ पांडे ने, जो अहमदाबाद से हैं। और इसकी स्वीकृति कब हुई? 2002 को। झारखंड एक नया राज्य बना 2000 में, और इसका चिन्ह की स्वीकृति कब हुई? 2 साल के बाद, यानी 2002 में। इस राज्य में J अक्षर झारखंड का तथा अशोक चक्र गतिशील परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है। अशोक चक्र किसका सूचक है? गतिशील परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।